दोस्तों आप लोगों को पता है ना कि जियो सिम की प्लान की रिचार्ज को लेकर देश भर में हंगामा बच चुका है। इसी दौरान बीएसएनएल इसकी टक्कर में आ गया है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप जो जियो सिम यूज कर रहे हैं तो किस में पोर्ट करवाए आपकी जियो सिम को, एयरटेल में, वोडाफोन में या बीएसएनएल में। तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि अगर अपनी जियो सिम को छोड़कर, जियो इंटरनेट को छोड़कर आप अपने बीएसएनएल पे जाते हैं तो आपको क्या नुकसान हो सकता है। जियो सिम को छोड़ के अगर अपनी एयरटेल पे जाते हैं तो आपको क्या फायदा हो सकता है। तो तरह तरह की जो सवाल है आपके मन में चलता रहता है। तो इसी दौरान मैं जब जियो प्लान को यहाँ पे ओपन किया, ओपन करने के बाद मैंने देखा है कि 139 का रिचार्ज 199 रुपए भरना पड़ रहा है। तो यही रिचार्ज जो है यहाँ पे अगर मैं 2015 की बात करूं तो वहाँ पे 2015 में जब जियो स्टार्ट हुआ था तो एक साल तक 11 महीने तक आपको फ्री में दिया गया था। तो फ्री में देने के बाद उस जियो सिम के जो प्लान, रिचार्ज प्लान है 10 रुपये आया, उसके बाद 15, उसके बाद 25, उसके बाद एकदम से 49 से एकदम से 99 से 115 है, 115 से 139 से आप पहुंच चुका है 199 रुपये में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि करीबन अब 16 से यहाँ पे 24 यानी 8 साल में 10 रुपया से 199 रुपये जो प्लान गया है, यानी 189 रुपये के जो यहाँ पे आपको बढ़ा के ले रहा है 8 साल में। तो आने वाले 8 साल में इसकी दोगुना आपको भरना पड़ेगा। यानी दोगुना का मतलब अभी आपको 200 रुपया मिल रहा है तो आपको 600 रुपया में एक प्लान, मिनिमम की जो प्लान है यहाँ पे खरीदना पड़ेगा। तो अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अगर मैं ये जो जियो रिचार्ज प्लान है, जियो जो सिम है, इसको मैं किस टेलीकॉम कंपनी में पोर्ट करवाऊं, क्या एयरटेल में जाऊं, क्या वोडाफोन में जाऊं, क्या बीएसएनएल में जाऊं। लेकिन बीएसएनएल जो है इसकी टक्कर में आ चुका है और आने वाला है, आपको कुछ दिन के बाद ही नजर आएगा। उससे पहले कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि वोडाफोन और जो एयरटेल है इन लोगों के समझ भी नहीं आ रहा था कि अगर मैंने अपना प्लान की रिचार्ज जो है इसको थोड़ा बढ़ा दूं तो मेरा जो ग्राहक है ये छोड़ के चला जाएगा, कुछ बचा हुआ है। और यहाँ जो रिलायंस है ये किसी की बात नहीं सुनते, क्योंकि इसके पास जो यूजर है, टोटल अगर मैं यूजर की बात करूं तो 44 करोड़ के आसपास है। अगर आप समझ सकते हैं कि 44 करोड़ लोगों के पास अगर 60 रुपया करके, यानी 70 रुपया अगर एवरेज, अगर मैं यहाँ पे पर APRM अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि एक महीने में कितना हजार करोड़ यहाँ पे मुनाफा कमा रहा है। तो इसके जो ठीक इससे पीछे जो है 2 महीना या 3 महीना 5G इंटरनेट जो आपको फ्री दिया था, तो हर दिन का जो करोड़ों की नुकसान है ये इसको भरना पड़ रहा था। लेकिन ये जो दे रहा था ये कोई नहीं दे सकता था। क्यों? क्योंकि इसके अलावा जो इसका टेलीकॉम कंपनी के अलावा भी जियो, रिलायंस की यहाँ पे कुछ और भी इसका बिजनेस है जहां से इसको भरपाई कर रहा था। तो इसके चलते क्या हुआ, फ्री में आपको अपना ग्राहक बना लिया। उसके बाद इस ग्राहक से ही जो फ्री में खर्चा किया है उसे हर महीना जो है 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना उठाया है। तो देश भर में एक और भी यहाँ पे हंगामा चल रहा है कि मुकेश अंबानी जी की जो बेटे का शादी हुआ था कुछ दिन पहले, वहाँ पे जो बॉलीवुड के सारे सितारे हैं यहाँ पे मौजूद था, इससे नाचा है इस शादी में। तो नचवाने के लिए जो पैसा खर्च किया है 50,000 करोड़ रुपए, इस 50,000 करोड़ रुपए यहाँ पे निकालवाने के लिए इस तरीके से ये रेट जो है बढ़ा रहे हैं। तो हम आम आदमी कहाँ जाए। दोस्तों पहले मैं बता दूं कि मुकेश अंबानी जी एक ऐसा बिजनेसमैन है, ये जो आपको फ्री में यहाँ पे आपको इंटरनेट यूज करने के लिए दे रहा था, ये देश सेवा नहीं कर रहा था। या तो 2015 में जब इंटरनेट सेवा यहाँ पे चालू किया गया था फ्री में 11 महीना, तब भी जो मुकेश अंबानी है फ्री में कोई भी सेवा आपको नहीं दे रहा था। इसके पीछे रीजन है, आपको अपना जाल में फंसा रहा था ताकि एक बार यूजर बन जाए, उसके बाद आपसे धीरे धीरे करके पैसा वसूल किया जाएगा। तो अब आते हैं कि अगर आप जो सिम यूज कर रहे हैं, इस सिम से अगर आपने बीएसएनएल में पोर्ट करवाएं तो आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है, क्या नुकसान मिल सकता है। हालांकि आपको देखने को मिल रहा है कि 100 रुपए का जो सिम है, इस सिम से आप 3 महीने की पूरा इंटरनेट आप यूज कर पाएंगे। लेकिन एक बात है कि 5G 4G की जो नेट की इंटरनेट स्पीड है, एक तो 5G इंटरनेट है ही नहीं बीएसएनएल के पास, और उसके बाद अगर आपने इसके पास पोर्ट करवाएं तो आपको हो सके कि सही तरीके से आपको जो इंटरनेट सर्विस है ये नहीं दे पा रहा है। तो इसके चलते इसके पास प्लान तो है लेकिन इसका जो काम चल रहा है, काम बाकी है, जिसके वजह से ये जो फायदा उठा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो बीएसएनएल जियो की टक्कर में नहीं जा सकता है, क्योंकि ये कुछ
और अलग लेवल पे आपको इंटरनेट की सुविधा दे रहा है, इंटरनेट की रिचार्ज पैक दे रहा है, कई बार फ्री में दे रहा है तो कई बार ऐसे देता है। क्योंकि देखिए जियो जो है ये जो आपने पैसा बढ़ाया है तो कुछ साल के बाद, कुछ साल के मतलब मेरा अनुमान ये है कि 2 से 3 साल के बाद ये जो प्राइस 139 से 199 रुपये हुआ है ये बढ़ के हो जाएगा 250 रुपये। तो आप सीधा तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसका जो प्राइस अमाउंट है, इसका जो प्लान जो है बढ़ाया जा रहा है, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके मुकाबले में कोई नहीं है। ठीक है, तो एयरटेल हमारा भारत में सबसे पहले नंबर में था, लेकिन अभी जो है ये 3 नंबर पे है, 2 नंबर पे है। पहले जियो है, एयरटेल दूसरा नंबर पे है, उसके बाद बीएसएनएल है, उसके बाद वोडाफोन है। दोस्तों आप कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करें, तो दोस्तों आपको अभी रुक जाना है, अभी इतना जल्दीबाजी नहीं करना है। मैं किसी का प्रमोट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे भी भरना पड़ता है, क्योंकि एक घर में, हर एक घर में जितना फैमिली मेंबर रहता है उतना ही मोबाइल रहता है, वो भी एंड्रॉइड। तो आप समझ सकते हैं कि 200 रुपये करके अगर मिनिमम रिचार्ज करते हैं, वो भी 28 दिन का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अगर 139 की जगह 199 रुपये रिचार्ज करते हैं तो आपको 22 दिन मिलता है या तो 14 दिन मिलता है। इस तरीके के आपको प्लान रिचार्ज मिलता है। तो अगर आपने 28 दिन यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 239 की जगह 299 रुपये आपको भरना पड़ेगा। तो 300 रुपया पर हेड यहाँ पे लगता है। तो 300 रुपया पर हेड यहाँ पे लग रहा है। तो अगर आपकी फैमिली में 5 मेंबर है तो 1500 रुपया यही से आपकी रिचार्ज प्लान यहाँ पे चला जाता है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इंटरनेट के बगैर आप चल भी नहीं सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मैं इंटरनेट यूज नहीं करूंगा तो आपका जो चाहने वाले हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, वो भी इंटरनेट के साथ कनेक्शन है तो आपको व्हाट्सएप करते हैं, फोन करते हैं, तरह तरह के कुछ ऐसे काम होता है जिसके चलते आपको इंटरनेट यूज करना ही पड़ता है। तो आप यहाँ से भाग नहीं सकते। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? अगर बीएसएनएल जो रतन टाटा के साथ हाथ मिला के यहाँ पे 15,000 करोड़ रुपया जो है यहाँ पे इन्वेस्ट किया है और कुछ अलग लेवल पे ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको इंतजार करना है। मुझे लगता है कि जो जियो रिलायंस कंपनी जो है इतना मतलब अपने दिमाग से काम ले रहा है कि आपको पहले जो है यहाँ पे लालच दिखा रहा है, उसके बाद आपको लूटने पे पड़ा है। तो ये जो लूटने वाला कंपनी है, मुझे लगता है कि आप लोग इसे लाइक करें और उन भाई लोगों तक शेयर कर दीजिएगा कि जियो से आप अपने जो सिम है उसको कहीं और पे ले जाए। लेकिन और पे ले जाने के लिए मैं रिकमेंड करूंगा यहाँ पे बीएसएनएल पे ले जा सकते हैं, लेकिन कुछ दिन टाइम जरूर लगता है कि बीएसएनएल अपना जगह पे आ जाएगा, लेकिन तब तक आपको वेट करना है, आपको सहना है। ठीक है, पर जियो जो है इतना परेशान कर चुका है, मैं भी तंग हो चुका हूँ। मेरा भी 2 सिम है, मैं भी जियो से मैं पोर्ट करवाने वाला हूँ बीएसएनएल पे। दोस्तों आप लोगों को क्या राय है, क्या चाहते हैं, क्या सही होगा या गलत होगा, प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोगों की इंतजार में रह रहा हूँ। और जो भी भाई इस कमेंट को पढ़ रहा है तो इस वीडियो को किसी और भाई को शेयर करके आप भी उसे बता सकते हैं कि जियो कंपनी हमारा देश में, भारत में रहकर भारतवासी को किस तरीके से लूट रहा है। मिलते हैं एक और नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।